गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रोहितास यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज राउतवाटा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जापान की जलवायु के बारे में अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक में हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट, जलवायु क्या है, जलवायु की परिभाषा क्या है, इफेक्टिव फैक्टर ऑफ जापान क्लाइमेट, जापान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, और क्लाइमेटिक रीजन ऑफ जापान, और जापान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं जलवायु क्या है। जलवायु का अर्थ है किसी स्थान की वायुमंडलीय दशाओं का योग जलवायु या मौसम कहलाता है। वायुमंडलीय दशाओं का योग है वो दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाओं का योग है तो उसे हम जलवायु कहेंगे, और लघुकालीन वायुमंडलीय दशाओं का योग है वो मौसम कहलाता है। अब इसमें महत्वपूर्ण बात है वायुमंडलीय दशाएं क्या हैं। किसी भी स्थान की वायुमंडलीय दशाओं में हम उस स्थान के तापमान को, उस स्थान के वायुदाब को, पवन और वर्षा तथा आर्द्रता को शामिल किया जाता है। वायुमंडलीय दशाओं में इन 5 तत्वों को शामिल किया जाता है। तो किसी स्थान या देश की दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाओं का योग जलवायु कहलाता है। जलवायु और मौसम में भी यही अंतर है। दीर्घकालीन दशाएं हैं तो उसको हम जलवायु, और लघुकालीन वायुमंडलीय दशाओं के योग को मौसम कहते हैं। अब हम देखेंगे जापान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, या फिर ये भी कह सकते हैं किसी भी स्थान की, किसी भी देश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है अक्षांश। वो देश या वो स्थान कौन से अक्षांशों में स्थित है, निम्न अक्षांशों में स्थित है या मध्यम अक्षांशों में स्थित है या उच्च अक्षांशों में स्थित है। यदि कोई देश निम्न अक्षांशों में स्थित है तो इसका मतलब है वहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। यदि कोई देश मध्यम अक्षांशों में स्थित है तो इसका मतलब है वहाँ शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। और कोई देश है वो उच्च अक्षांशों में स्थित है, 66 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित है, जिन्हें हम उच्च अक्षांश कहते हैं, तो वह कहलाता है शीत जलवायु। वह देश शीत जलवायु में स्थित है। तो ये अक्षांश है वो जलवायु को प्रभावित करने वाला बहुत महत्वपूर्ण कारक है। जहाँ तक जापान की बात है, जापान का विस्तार 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 46 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। इसलिए जापान का दक्षिणी भाग है वो उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, जबकि इसका उत्तरी भाग, होक्काइडो द्वीप का उत्तरी भाग है वो उच्च शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो इस तरह से ये जो अक्षांश हैं वो जलवायु को प्रभावित करते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारक है किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला, वो है समुद्र तल से ऊंचाई। वह स्थान समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है। समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पे हम धरातल को पर्वत, पठार और मैदानों में विभाजित करते हैं। जैसे जैसे हम धरातल से, समुद्र तल से ऊपर की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे तापमान की कमी होती जाती है। ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे, और तापमान जिस दर से गिरता है उसको कहते हैं सामान्य ताप पतन दर। तो इस तरह से किसी भी स्थान की ऊंचाई वो समुद्र तल से कितना ऊंचा है वो चीज़ है वहाँ की जलवायु को प्रभावित करेगी। पर्वतों की जलवायु पठारों से अलग, पठार की जलवायु मैदानों से अलग पाई जाती है।
अगला कारक है महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं हैं, ये भी किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। किसी देश के तट के सारे गर्म महासागरीय जलधारा बहती है या ठंडी महासागरीय जलधारा बहती है, ये वहाँ की जलवायु को प्रभावित करेगी। जहाँ तक जापान का सवाल है, जापान के पूर्वी तट पर गर्म महासागरीय धारा कुरोशियो की धारा बहती है। यह 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक प्रशांत महासागर के उत्तरी तट की ओर चलती है। इसी महासागरीय जलधारा की एक शाखा जापान सागर में भी प्रवेश करती है और ये गर्म जलधारा है, ये यहाँ की जलवायु को नमी प्रदान करती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि महासागरीय धारा, वो भी कुरोशियो की धारा, जापान की जलवायु को प्रभावित करती है। इसी तरह से जापान के उत्तरी भाग में ठंडी जलधारा बहती है, जिसको हम आयुष्यो की जलधारा कहते हैं। यह आयुष्यो की जलधारा जो होक्काइडो तट पर कुरोशियो की गर्म जलधारा से मिलकर वहाँ धुंध और कोहरे की उत्पत्ति करती है। तो इस तरह से महासागरों के तट पर चलने वाली गर्म और ठंडी जलधाराएं भी उस देश और स्थान की जलवायु को प्रभावित करती हैं। महासागरीय जलवायु को प्रभावित करने वाला अगला कारक है पवन तंत्र। पवन और पवन में भी विशेष रूप से जो प्रचलित पवन है, स्थायी पवनें हैं, ये उस स्थान की जलवायु को प्रभावित करती हैं। जहाँ तक जापान की बात है, जापान में सर्दियों में प्रचलित हवाएं उत्तरी होती हैं। ये हवाएं आंतरिक एशिया के उत्तरी भाग से आती हैं। स्वाभाविक रूप से ये हवाएं ठंडी और शुष्क होती हैं, इसलिए जापान में जो सर्दियां हैं वो इन हवाओं के कारण और अधिक ठंडी और शुष्क हो जाती हैं। जब ये हवाएं जापान सागर के ऊपर से गुजरती हैं तो जापान सागर से कुछ नमी सोख लेती हैं और फिर ये जापान में प्रवेश करती हैं तो जापान में कुछ वर्षा करती है। तो इस तरह से ये पवन तंत्र भी है, ये प्रचलित हवाएं हैं, वो उस देश की, उस स्थान की जलवायु को प्रभावित करता है। और अंत में है धरातल। धरातल का स्वभाव कैसा है, धरातल की क्या स्थिति है। हमने पहले भी देखा है कि धरातल पर्वतीय है या पठारी है या मैदानी है। यदि समुद्र तट के किनारे के सहारे कोई पर्वत स्थित है तो समुद्र से आने वाली हवाएं उस पर्वत के सहारे ऊपर उठती हैं और ऊपर उठकर संघनन की क्रिया होगी और उसके परिणाम स्वरूप वहाँ वर्षा होगी। और यदि तट के सहारे कोई हवाओं को रोकने का कोई स्रोत नहीं है तो वो हवा वहाँ पर बिना वर्षा किए आगे निकल जाती है। तो इसलिए ये धरातलीय स्थिति है, धरातल का उच्चावच है, वो भी किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है। तो इस तरह से जापान की जलवायु को भी ये 5 कारक हैं वो प्रभावित करते हैं: अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई, महासागरीय धाराएं, पवन तंत्र और धरातल। अब हम जापान के जलवायु प्रदेशों की चर्चा करें तो एक जलवायु वेता वो यह है डडले स्टाम्प। डडले स्टाम्प ने जापान को 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा है और उनका ये नामकरण है वो दिशाओं के आधार पर किया गया है: उत्तरी जापान जलवायु प्रदेश, पूर्वी जापान जलवायु प्रदेश, पश्चिमी जापान जलवायु प्रदेश और दक्षिणी जापान जलवायु प्रदेश।
इन चारों जलवायु प्रदेशों को हम जापान के मानचित्र में भी देख सकते हैं। आप देख रहे होंगे मानचित्र। जापान का ये होक्काइडो द्वीप है, सबसे उत्तर में मानचित्र में दिखा रखा है इसको। ये भी जो है इसका उत्तरी भाग है और लिख भी रखा है इसमें, आप देखें ध्यान से। उत्तरी जलवायु प्रदेश, जापान का होक्काइडो प्रदेश का भी उत्तरी भाग इस जलवायु प्रदेश में आता है। दूसरा जो जलवायु प्रदेश है वो है जापान का प्रशांत महासागर तटीय प्रदेश, जिसको पूर्वी जापान जलवायु प्रदेश के नाम से जानते हैं। इसमें होक्काइडो से लेकर ही होन्शु और शिकागो तक का क्षेत्र पूर्वी जापान जलवायु प्रदेश की श्रेणी में आता है, शामिल किया जाता है। तीसरा जो जलवायु प्रदेश है वो है पश्चिमी जलवायु प्रदेश। इसमें जापान का जो सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु द्वीप का पश्चिमी तटीय क्षेत्र शामिल है और इसको हम जापान सागरीय तटीय क्षेत्र भी कहते हैं, ये इसमें शामिल है। और चौथा जो जलवायु प्रदेश है वो है दक्षिणी जापान जलवायु प्रदेश। इसमें क्यूशू द्वीप को शामिल किया जाता है। अब इन चारों जलवायु प्रदेशों की हम विशेषताओं का, इन जलवायु प्रदेशों में तापमान की और वर्षा की क्या स्थिति है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इनका हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले लेते हैं उत्तरी जलवायु प्रदेश या उत्तरी जापान जलवायु प्रदेश। जैसा कि आपको अभी बताया है, इसमें होक्काइडो द्वीप का समस्त उत्तरी भाग शामिल है। इस प्रदेश की मुख्य विशेषताओं में हम देखें तो यहाँ सर्दियाँ अत्यधिक कठोर होती है, गर्मियाँ सामान्य होती हैं और वर्षा सामान्य होती है। शीत ऋतु बहुत ही कठोर और लंबी होती है। यहाँ का औसत तापमान, पूरे साल भर का ही औसत तापमान 6 डिग्री सेल्सियस होता है। वर्षा गर्मियों की अपेक्षा सर्दियों में अधिक होती है। इस जलवायु प्रदेश में जो वर्षा होती है वो सर्दियों में अधिक होती है और जो वर्षा है वो मुख्य रूप से बर्फ़ के रूप में होती है। यह है उत्तरी जापान जलवायु प्रदेश। दूसरा जलवायु प्रदेश है जिसको हम पूर्वी जलवायु प्रदेश या पूर्वी जापान जलवायु प्रदेश के नाम से जानते हैं। यह प्रदेश जापान के प्रशांत तट पर 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है, जिसके अंतर्गत होन्शु का पूर्वी तटीय भाग और दक्षिणी पूर्वी होक्काइडो द्वीप शामिल हैं। यहाँ सर्दियाँ शुष्क होती हैं और ठंडी होती हैं, गर्मी साधारण होती हैं, वर्षा सामान्य होती है। शीत ऋतु में औसत तापमान 0 डिग्री के आसपास रहता है। गर्मी की ऋतु में औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। दक्षिणी भाग में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है। वर्षा का औसत, वार्षिक औसत 125 सेंटीमीटर है। तो इस पूर्वी जापान जलवायु प्रदेश में उत्तरी भाग की तुलना में दक्षिणी भाग में अधिक वर्षा होती है। अब तीसरा है पश्चिमी जापान जलवायु प्रदेश। इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत होन्शु द्वीप का पश्चिमी भाग और होक्काइडो द्वीप का दक्षिणी पश्चिमी भाग शामिल हैं। यहाँ सर्दियाँ ठंडी होती हैं, गर्मी मध्यम प्रकार की होती हैं और वर्षा भी सामान्य होती है। शीत ऋतु में औसत तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रहता है। ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस मिलता है। वर्षा शीत ऋतु में अधिक होती है और वर्षा का औसत, वार्षिक औसत है 100 सेंटीमीटर। तो यह है पश्चिमी जापान जलवायु प्रदेश। और अंत में है दक्षिणी जापान जलवायु प्रदेश। इसके अंतर्गत क्यूशू, शिकागो और होन्शु का दक्षिणी भाग शामिल है।
साधारणतः यहाँ सर्दियाँ सामान्य होती हैं, गर्मी तेज होती है और वर्षा अत्यधिक होती है। शीत ऋतु में औसत तापमान 7 डिग्री सेल्सियस और ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहता है। वर्षा अधिकांशतः ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी पूर्वी मानसून द्वारा होती है। यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर है। यहाँ वर्षा अत्यधिक और घनघोर होती है। शीत ऋतु प्राय शुष्क रहता है। तो इस प्रकार ये जापान के 4 जलवायु प्रदेश हैं, जहाँ दक्षिण में गर्मियाँ अधिक और उत्तर में सर्दियाँ अधिक होती हैं। हम कह सकते हैं कि जापान का दक्षिणी भाग उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में और इसका उत्तरी भाग है वो उच्च शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में शामिल है। धन्यवाद साथियों।